नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, जेल से बाहर निकल चुके हैं। अब बेचैनी कैसी है, किसकी है, कैसे बढ़ गई है? कल के कई शॉट्स जो है ना, वो काफी दिल को सुकून देने वाले भी है, और कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो सुकून नहीं बल्कि बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, संजय सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी, खासकर केजरीवाल, हमेशा असहज रहे हैं। केजरीवाल कि हर उस मसले को लेकर संजय सिंह लड़ते रहे हैं। आपको हर जगह, खासकर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में जो इन्होंने जिस चिंदी नेता को आगे बढ़ाया, जो भी गायब हैं, राघव चड्ढा, वो तो अभी गायब हैं, लेकिन संजय सिंह ने बड़ी मर्दानगी के साथ लोकसभा में अपनी बातों को लगातार, राज्यसभा में अपनी बातों को लगातार, यानी संसद में लगातार अपनी बातों को दोहराते रहे। लेकिन हुआ क्या था, आपको याद होगा कि दिल्ली स्पेशल एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाई और उसके बाद बिल लाई, उसमें दूसरे दलों को इकट्ठा करने की जो कवायद थी, उसमें संजय सिंह ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन पहले दिन सारे सब कुछ हो चुका था। अब हम जो आपको कहना चाह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजय सिंह के आने से अरविंद केजरीवाल टीम बेचैन क्यों है? देखिए, आप कहिएगा कि भाई आप पत्रकार हैं तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी और दूसरे एंगल को आप जोड़ के दिखाते रहते हैं या बताते रहते हैं, लेकिन जो इंटरनल चीजें हैं वो सबको इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए हम जैसे पत्रकार ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई मीडिया में किसी की हिम्मत नहीं है, बड़े बड़े चैनल में किसी की हिम्मत नहीं उसके अगेंस्ट केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ बोल सके, केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ कह सके या केजरीवाल पे कोई टिप्पणी कर सके। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि संजय सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी में, खासकर केजरी गुट जो है वो असहज क्यों है? देखिए, संजय सिंह के बारे में एक बात तो साफ है कि बहुत तेज तर्रार नेता है, शब्द बहुत ही साफ सुथरे, और क्योंकि लगातार वो पीएम पे अटैक करते चले गए और अब उस जाल में फंसते चले गए, नतीजा 6 महीने तक जेल। क्योंकि राज्यसभा में थे, राज्यसभा में अपनी बातें दोहराते रहे, अपने लफ्जों को लेकर बहुत। अब जो आम आदमी पार्टी की बात है, आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया जब जैसे जेल गए, उसके बाद संजय सिंह की सक्रियता बढ़ी और संजय सिंह नंबर 2 के पोजीशन को पाने की कोशिश में लग गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह पसंद नहीं था। कभी सबसे खास हुआ करते थे संजय सिंह, वो धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से दूर होते चले गए। उनको प्रभारी क्या बनाया गया? भाई पंजाब जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां आपने कभी इनकी सक्रियता देखी है? दिल्ली में कहीं आपने इनकी सक्रियता देखी है क्या? सिर्फ मीडिया में बयान देने के लिए काफी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जबरदस्ती आते हैं संजय सिंह। पॉलिसी मेकिंग में संजय सिंह का कोई जगह नहीं है, गोपाल राय का कोई जगह नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि पूर्वांचल वोट जो है वो तकरीबन 40 से 50 लाख है, और उनके वोटर्स की जो संख्या है वो तो 40-50 लाख के आसपास है ही, और उससे महत्वपूर्ण यह है कि 17-18 से ज्यादा विधायक है ना, तो उसे इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। और संजय सिंह के बारे में ये बात जरूर कही जाती है कि वो जमीनी नेता है, उनको किसी से मिलने में कोई झिझक नहीं होती है, किसी से बात करने में कोई झिझक नहीं होती है। अदरवाइज आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सीधे आम जनता से जुड़े या आम जनता के हर सवालों का जवाब दे सके। यहां अब जेल में आने के बाद क्या परेशानी है उसकी मैं बात करता हूं। कल जैसे वो जेल से आने के बाद बाहर निकले और गए सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए, तो आशीर्वाद तो उन्होंने दिया, भाभी जी को उन्होंने प्रणाम भी किया, लेकिन उनके आने के बाद मीडिया में जो चीजें हुई है वो बहुत ही दिलचस्प रही है। मैंने आपको दिया था ना, क्यों घूम रहे थे यहाँ तो आप वहां से वहां? वो डिप्टी सीएम के घर भी गए, फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर गए और वहां भी भाभी जी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। लेकिन अचानक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं सुनीता केजरीवाल, बावजूद इसके उतनी ज्यादा उनको तवज्जो नहीं मिली।
संजय सिंह अचानक आते हैं और फिर उसके बाद छा जाते हैं। तो इसलिए संजय सिंह की मौजूदगी से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। अच्छा, ये नेता जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भाई कल को कुछ भी होता है तो संजय सिंह ऐसे कद्दावर नेता हैं कि इन छोटे छोटे नेताओं को कहीं न कहीं वो ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इवन कि सुनीता केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बन जाती हैं, जितनी जल्दी से अगर मुख्यमंत्री अब बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनती हैं तो वो मीडिया और सभी नेताओं को, खासकर आम आदमी पार्टी के आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, चाहे जो भी नेता हो, वो कहीं न कहीं उनका दम निकल जाएगा और परेशानी उनकी बढ़ती चली जाएगी और संजय सिंह फिर से आगे निकलते चले जाएंगे, क्योंकि संजय सिंह में काबिलियत भी है। और मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल वोटर बहुत ज्यादा नाराज है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उनके सभी नेताओं को कहीं न कहीं इन्होंने हाशिए पे खड़ा करके रखा है। गोपाल राय को दिल्ली का स्टेट हेड तो जरूर बना दिया, लेकिन कोई उनकी औकात नहीं है। एक कार्यकर्ता सिर्फ उनसे मिल के चला जाए, अपनी पैरवी तक नहीं कर सकता। वो हमने निगम चुनाव में बहुत अच्छी तरह देखा है ना। और संजय सिंह की क्या हालत आपको पता ही है। तो पूर्वांचल वोट का इनके लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और वोट का इस्तेमाल तो केजरीवाल करने में मास्टर है। दुर्गेश पाठक है, दुर्गेश पाठक की हालत देख लीजिए क्या है, संजीव झा की हालत क्या है देख लीजिए, ऋतुराज की हालत क्या है देख लीजिए। किसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसी को कुछ बना के छोड़ दिया, किसी को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। कि केजरीवाल को डर है इस बात का कि जिस दिन कोई भी पूर्वांचल का एक बड़ा नेता खड़ा हो गया तो 20-22 सीटें जो है वो शिफ्ट हो सकती है। और यहां भी संजय सिंह के सक्रिय होने के बाद आपको याद कीजिए कि संजय सिंह सक्रिय होते हैं या संजय सिंह फिर से दौड़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो वोट फिर से जिंदा होने की सिचुएशन में है, जिसे अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। आप पूर्वांचल के वोट देख लीजिए, नेताओं के क्या औकात है। बहुत ज्यादा औकात नहीं है, उनको लड़ाया जाता जरूर। दुर्गेश पाठक का इस्तेमाल एमसीडी चुनाव में किया गया, एमसीडी चुनाव में प्रभारी बनाया गया, लेकिन वो बंदा आज है कहां? हाशिए पे खड़ा नजर आ रहा है। खा कौन रहा है? सौरभ भारद्वाज खा रहा है, आतिशी खा रही है, दूसरे नेता जो वो खा रहे हैं। गोपाल राय की हालत क्या है? गोपाल राय तो अपने हाथ से एक साइन करने से पहले बिना केजरीवाल एंड पार्टी से पूछे कुछ नहीं करते हैं। हमने तो देखा उनको कि पार्टी के कार्यक्रम के दौरान अगर वो भाषण देने में सबसे मास्टर है, आपको जानते ही हैं गोपाल राय, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि वो छात्र नेता रहे हैं। उनके हाथ से माइक ले लिया गया था, मुझे याद है पिछली बार नगर निगम चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, जैसे केजरीवाल वहां पहुंचे मंच पे। तो अभी केजरीवाल एंड टीम को संजय सिंह को पचा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। और संजय सिंह जिस तरह से जेल से निकल के आए हैं और मीडिया में छाए हुए हैं, वैसे में केजरीवाल एंड पार्टी, केजरीवाल की बीबी को पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है, बीके को पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। उसे पता है कि जैसे संजय सिंह अगर हावी होता चला गया तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसानदायक ही है। जबकि संजय सिंह ऐसा नहीं करेंगे, संजय सिंह बहुत शुरू से इनके फेवर में है, लेकिन संजय सिंह को पचा पाना आम आदमी पार्टी के वश की बात नहीं है, लगातार रहने के पार्टी में रहने के बाद भी। आप ये मत भूलिए कि इस बार वो जेल में नहीं होते उनको राज्यसभा भी केजरीवाल नहीं भेजता, क्योंकि केजरीवाल की नीयत ही ऐसी है कि जिसका साथ उसने लिया उसको धक्का मार के भगाया और फिर आगे बढ़ता चला गया। आज तक ये रणनीति नहीं है। नमस्कार, देखते रहिए, बताते रहिए, कमेंट भी करिए।